अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग से मुतल्लिक़ है। अब मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग में चूँकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो मैं इतनी निटी-गिटी सारी आपके साथ शेयर तो नहीं करूँगा। अगर आपने इसको फुल डिटेल समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं ऊपर भी आपको दे देता हूँ, शायद इस वक्त आपको नज़र आ रहा हो, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपने मार्जिन ट्रेडिंग लाजमी समझनी है। कल इत्तफाक से मैंने BTC के ऊपर मैंने एक ट्रेड लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि मार्केट आपको पता है क्रैश कर गई थी, 50,000 पे BTC की वैल्यू चले गई थी, 50,000 पर डॉलर, और मार्केट वापस आ रही थी। वापस क्यों आ रही थी? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो जब एक्सपायर होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें बैकग्राउंड को, हर बार जब एक्सपायर होते हैं तो BTC की वैल्यू अप जाती है, और आप वैल्यू जैसे ही 50,000 को टच करके ऊपर आ रही थी 54,000 रुपये पे, तो मेरे पास कोई 3500 USDT पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब मैंने मार्केट में अपना बेनिफिट निकालना है, तो कैसे करूं? अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता तो स्पॉट ट्रेडिंग का मुझे ये था कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी उतना ही मुझे उस पर प्रॉफिट आना था। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि एक दुकान थी, उस दुकान पे मैंने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसको ख़रीद लिया। अब मैंने उसकी वैल्यू चले गई 50 लाख से 60 लाख, तो मैं उसको बेच के तो अगर प्रॉफिट निकालता हूँ तो ज़ाहरी बात है वो 10 लाख मेरा प्रॉफिट होगा, 50 लाख तो मेरा अपना था। लेकिन अगर एक पूरी मार्केट जिसमें 5 दुकानें हैं और हर दुकान की वैल्यू 50-50 लाख है, मेरे पास तो 50 लाख है, अगर मैं 50-50 लाख यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपया मैं किसी से लेवरेज ले लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ, बायनांस से ले लेता हूँ, तो वो मेरा एक्चुअली 5 दुकानें, जब उसकी हर दुकान की 10-10 लाख की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो मेरी अपनी अमाउंट यानी स्पॉट ट्रेडिंग पे अगर मैं करता तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होना था। अब चूंकि मैंने लेवरेज ले लिया 5 टाइम, 2 करोड़ रुपया मैंने बायनांस से उधार लेके, लेवरेज लेके वो 5 दुकानें बाय कर ली। जब मैंने अब वो बेचूंगा जिसकी हर दुकान की मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10 लाख वैल्यू बढ़ गई है, तो मेरा प्रॉफिट कितने गुना हो गया। यही फ्यूचर ट्रेडिंग और यही मार्जिन ट्रेडिंग होती है कि आप जब एक्सचेंज से लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट उतने गुना इंक्रीज़ हो जाता है जितने गुना उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ये याद रखना है, अगर इसका प्रॉफिट बढ़ता है तो लॉस भी इसका बढ़ जाता है। इसको भी आसान अल्फाज में मैं समझा देता हूँ। पहले भी मैंने मार्जिन ट्रेडिंग वीडियो में समझाया है कि फॉर एग्जांपल BTC की वैल्यू है $10,000, आपने एक BTC बाय किया, आपने स्पॉट ट्रेडिंग की। अब $10,000 की जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जब तक वो वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी BTC की, उस वक्त तक आपका जो इक्विटी है वो लिक्विडेट नहीं होगी, आपका बैलेंस ज़ीरो नहीं होगा। और आपको पता है कि ये हाईली अनलाइकली है कि BTC की वैल्यू ज़ीरो हो। ये स्पॉट ट्रेडिंग का बेनिफिट है। लॉस तो मैंने आपको बताया ना, जितना प्रॉफिट होगा 10 लाख ही, तो आप 10 लाख ही, आपको जितनी इन्वेस्टमेंट जितनी वैल्यू आप उतना आपको प्रॉफिट। लेकिन अगर मैंने 10,000 वैल्यू के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइम लेवरेज, यानी एक BTC मेरा, एक BTC मैंने बायनांस से ले लिया, अब क्या हुआ कि मेरा रिस्क लेवल 50% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यह है कि पहले मेरी वैल्यू जो ज़ीरो जानी थी मेरा बैलेंस ज़ीरो करने के लिए, अब अगर मेरी BTC की वैल्यू सिर्फ 5,000 पे जाती है तो बायनांस क्या करेगा कि अपना 1,000 जो मुझे उसने उधार दिया था वो निकाल लेगा, मेरा 1,000 मार्केट में बेच के तो उस डील को क्लोज कर देगा। अब अगर थोड़ा अज्यूम करें कि मैं 2 टाइम लेवरेज नहीं लेता हूँ, 5 टाइम लेवरेज ले लेता हूँ, मतलब ये कि एक BTC मेरा, 4 BTC मैंने बायनांस से ले लिए। अब मैंने 5 को 10,000 पे डिवाइड करना है तो उसकी वैल्यू बनती है 2,000। यानी अगर मार्केट 2,000 ड्रॉप होएगी, यानी 8,000 मेरी वैल्यू आएगी, तो फ़ौरन जितना मेरा 1,000 है वो मार्केट में बायनांस सेल करके और अपना 4,000 निकाल लेगा। तो जितने टाइम आप लेवरेज ज़्यादा लेते हैं उतने टाइम आपका रिस्क लेवल भी बढ़ जाता है। इसका आसान सा फार्मूला ये है कि 5 टाइम अगर लेवरेज लिया है तो 5 को डिवाइड कर दें उसकी वैल्यू पे, जो आंसर आएगा उतने % मार्केट अगर वैल्यू डाउन होएगी तो आपका जो है वो लिक्विडेशन हो सकती है। ये इस वक्त अगर आप ओपन ऑर्डर की डिटेल में आपके साथ शेयर करूं, अब प्लीज़ मैंने ये आपको ट्रेड की निटी गिटी नहीं बतानी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था। अगर आपने ये ट्रेडिंग सीखनी है तो मार्जिन ट्रेडिंग को देख लें। फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम इसी तरह है। तो टेक्निकल चीज़ों को समझ लें। सिर्फ मैं अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग पे आपको बताता हूँ।
एंट्री प्राइस अगर आप मेरी देखें तो मेरा जो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था वो $54,670 जब वैल्यू आई तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, मेरा मार्जिन बैलेंस इस वक्त $1827 है। इसका तकरीबन यूँ समझ लें कि मेरे पास 3500 इक्विटी थी ना, तो मैंने उसमें क्या किया कि 50% मैंने उस पर अपना इक्विटी फेंकी, बाकी मैंने 5 टाइम लेवरेज ले लिया। मैं इस वक्त मुझे याद तो नहीं है कि कितनी मेरी अमाउंट बनी थी, कितना मेरा मार्जिन था जब मैंने वो ऑर्डर प्लेस किया, तकरीबन 1700 के करीब था। तो 5 टाइम लेवरेज का मतलब ये है कि $1700 मेरा, बाकी 1700 4 टाइम यानी 1700 मल्टीप्लाई 4, ये मैंने बाइनांस से लेवरेज लेके उतना BTC बाय कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि वैल्यू अप जाएगी। और मेरी गुड लक, वैल्यू अप गई है, इस वक्त 56,400 को टच कर रही है और मुझे 24 घंटों के अंदर अंदर $1700 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर तकरीबन $280 प्रॉफिट मिल रहा है। अगर PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस मेरा देखें जो कि ग्रीन है, इस वक्त $280 प्लस है। इस वक्त अगर मैं ये पोजीशन को क्लोज करूंगा तो इतना मेरा प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 5 टाइम लेवरेज का फ़ायदा मुझे, अच्छा ये आपने लाजमी देखना। देखें, जब भी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि हमेशा आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, यानी मैक्सिमम 1 से 2 दिन या 3 दिन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करें। उसकी वजह यह है कि जितनी देर आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, ओपन रखेंगे, उतनी देर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फंडिंग रेट की फीस पे करनी पड़ेगी। ये ऊपर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फंडिंग/काउंटर। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग होती है बाइनांस पे, उस पर हर 8 घंटे के बाद जितने % ये फंडिंग रेट निकलता है, ये चेंज होता रहता है। इसमें बायर और सेलर जो हैं वो अगर मार्केट बुलिश है तो बायर कमीशन देते हैं, अगर मार्केट बैरिश है तो सेलर कमीशन देते हैं। तो कमीशन जितनी देर आप अपनी ट्रेड को ओपन रखेंगे उतनी देर तक, ये अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन हर 8 घंटे बाद जितनी मेरी ट्रेड ओपन है उस पर मुझे बाइनांस फंडिंग रेट कमीशन चार्ज कर रहा है। इसी तरह अगर मैं मार्जिन ट्रेडिंग करता हूं तो जितनी देर मेरी वो ट्रेडिंग ओपन रहेगी उतनी देर हर घंटे की % बाइनांस मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। तो अगर तो आपने मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो फिर तो आप इमेजिन ही ना करें फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग। ये आप देखते हैं कि मार्केट करेक्शन कर रही है तो मैंने फ़ौरन देखा यार इस कोइन का मुझे कहीं से सिग्नल मिला है और सिग्नल देने वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है या चैनल है, तो फिर आप मार्जिन ट्रेडिंग करें, और वो भी आप SL के साथ यानी स्टॉप लॉस के साथ। अब वो आपने कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कर लें, मैं ये अभी मेरे बैलेंस जो है 2021 USDT मेरा बैलेंस नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मार्केट जैसे ही 62,000 को टच करती है, यानी वो जो 60,000 का मैं आपको कह रहा था ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद यही अज्यूम किया जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं कहता हूं कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो फिर क्यों ना मैं फ्यूचर ट्रेडिंग लगा दूं 1 दिन या 2 दिन के लिए। तो मैं 62,000 जैसे ही वैल्यू जाए तो मेरा 100% जो है जितना मेरी इक्विटी है उतना मेरा BTC बाय कर दे, और 5 टाइम मुझे लेवरेज भी दे। लेवरेज के ऊपर आप सेटिंग कर सकते हैं, 5 टाइम है 125 गुना आप लेवरेज ले सकते हैं। आप प्लीज़ 5 से 6 से 7 गुना से ज़्यादा लेवरेज ना लें, कोशिश करें 1 2 3 गुना लें, ठीक है, ज़्यादा लेवरेज ना ले। अच्छा, दूसरा ये नीचे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेक प्रॉफिट यानी TP और SL है। मैं कहता हूं कि जैसे 63,500 वैल्यू आती है तो जितना मेरा ऑर्डर है ये क्लोज करके मेरा प्रॉफिट क्रेडिट कर दे। लेकिन अगर मार्केट मेरी फेवर में नहीं जाती है, अगेंस्ट चले जाती है, तो बजाय इसके कि मैं टोटल अपना 2000 लूज कर दूं, उसकी बजाय जैसे ही मार्केट 60,000 पे जाती है मार्केट मेरा ऑर्डर क्लोज कर दे, और जितना मेरा लॉस होता है वो माइनस करके बाकी मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दे। बाकी ये रिड्यूस ओनली, आपकी जो ऑलरेडी ट्रेड्स हैं अगर उनको आपने रिड्यूस करना है तो आप वो ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये इस तरह सारी ट्रेडिंग है। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाइनांस का अपना एक टेस्ट नेट प्लेटफॉर्म है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ। आपने अगर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को प्रैक्टिस करना है, फंडामेंटल आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं उनको अगर आपने टेस्ट करना है तो बाइनांस का वो जो टेस्ट नेट है उस पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी वो सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।